हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले की क्लास में किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना अच्छी प्रकार से डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। मतलब टाइप फर्स्ट हम लोग इस गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के केस में तीन टाइप पढ़ेंगे कि गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले टाइप में हम लोग सभी गुणनखंडों की संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 7056 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 2229, ऑप्शन बी है 22,719, ऑप्शन सी है 22,971, ऑप्शन डी है 29,271। तो हम लोग यहाँ पे 7056 के फैक्टर करेंगे, यानी मैक्सिमम फैक्टर जितना भी होगा इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7056 के फैक्टर निकाल लेते हैं। जिनको फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो इससे पहले वाली क्लास देख लें, उसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि प्रत्येक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7056 के सभी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। हम लोग 7056 के सभी गुणनखंड निकालेंगे तो इसके फैक्टर प्राप्त होंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब गुणनखंडों का फैक्टर निकालना है, यानी गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस n तक, फिर मल्टीप्लाई b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3 प्लस n तक, फिर मल्टीप्लाई c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस। कहने का मतलब यह है ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी वो संख्याएं हैं जो फैक्टर निकाले हैं हम लोग, यानी प्राइम नंबर हैं। ए बी सी प्राइम फैक्टर हैं। ए का मान यहाँ पे 2 है, ए का मान यहाँ पे 2 है और बी का मान 3 है, सी का मान 7 है। हम लोग शुरुआत ए की पावर 0 से करेंगे, यानी कहने का मतलब है शुरुआत 2 की पावर 0 से करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे, जितने फैक्टर प्राप्त हुए हैं वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। जो भी फैक्टर प्राप्त होगा उनको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योगफल बहुत ही आसानी से और सरल लैंग्वेज में, यानी भाषा में निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फार्मूले पे यहाँ पे रखते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। उसके बाद अब मैक्सिमम पावर तक हम लोग जा चुके हैं। अब 3 के फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2।
इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। तो इस प्रकार हम लोग फैक्टर निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसी प्रकार 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16। उसके बाद इसको ऐड करेंगे। 3 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 3 की पावर 2 1 का मतलब हुआ 3, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9, इसी प्रकार 7 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 7 की पावर 1 का मतलब हुआ 7, 7 की पावर 2 का मतलब हुआ 49। अब इनको ऐड करके आपस में गुणा कर देंगे तो संभव गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, संगुणनखंड। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 16 8 24, 4 28, 2 30, 1 31, 31 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे 9 3 12, 1 13 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49 1 50 7 57। इस प्रकार इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 22,971, 22,971 यानी 31 गुणे 13 गुणे 57 करेंगे तो हो जाएगा 22,971। तो 22,971 70 56 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल होगा। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 के सभी गुणनखंडों का योगफल जांच कीजिए। ऑप्शन ए है 480, ऑप्शन बी 720, ऑप्शन सी 780, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग 270 के सभी गुणनखंड यानी फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे 270 का फैक्टर निकालेंगे तो 270 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो हम लोग शुरुआत करेंगे a की पावर 0 फार्मूले पे रखेंगे, फिर b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस n तक, फिर इसी प्रकार c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 n तक। तो हम लोग अपने फार्मूले पे रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। उसके बाद 5 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे, 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 1 वो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 की पावर 1 का मतलब हुआ 3 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9 प्लस 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27। इसको आपस में ऐड करेंगे, फिर 5 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5, ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3 मल्टीप्लाई 27 3 30, 30 9 39 1 40 मल्टीप्लाई 5 1 6। आपस में गुणा करेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 40 यानी 720। तो 270 के सभी गुणनखंडों का योगफल 720 हो जाएगा। 720 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बी ऑप्शन में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल जांच कीजिए। ऑप्शन ए 1180, ऑप्शन बी 1170, ऑप्शन सी 1100, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल जांच करना है, तो हम लोग 360 के सभी फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 360 के फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। फैक्टर निकालने के बाद शुरुआत हम लोग अपने फार्मूले पे रख देंगे। तो फार्मूले शुरुआत 2 की पावर 0 से करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 3 की पावर 1 का मतलब हुआ 3, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9। ठीक इसी प्रकार 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 2। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 4 12 2 14 1 15 मल्टीप्लाई 9 3 12 1 13 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5, 5 प्लस 1 यानी 6। इसको सॉल्व करेंगे यानी आपस में गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 15 छक्का 90, 90 गुणे 13 यानी 1170। 1170 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बी ऑप्शन में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन यानी सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंडों का योगफल जांच करने के लिए सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 360 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल जांच कीजिए। अब यहाँ पे सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कुल गुणनखंडों की योगफल, अभी तक हम लोग कुल गुणनखंडों की योगफल निकालने के लिए उस फार्मूले से अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। और अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 360 के सभी यानी सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी संख्या का चाहे सम गुणनखंड निकालना हो या विषम गुणनखंड निकालना हो या कुल गुणनखंड निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी संख्या का फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 360 का फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इतना तो हम लोगों को हर क्वेश्चन में करना है, चाहे सम गुणनखंड निकालना हो या विषम गुणनखंड निकालना हो या कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो। तो हम लोगों को सबसे पहला काम तो फैक्टर तो निकालना ही निकालना है। तो हम लोग अपने पहले वाले फार्मूले में थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब भी सम गुणनखंड निकालना हो तो अभी तक हम लोग कुल गुणनखंडों वालों में ए की पावर 0 से शुरुआत करते थे। यहाँ पे जब भी सम गुणनखंड निकालना हो तो ए की पावर 1 से शुरुआत करेंगे। ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 3 प्लस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई
बाकी सब में वही प्रोसेस है, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3 प्लस n तक जितनी संख्याएं गिवन हो पावर में, फिर c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस c की पावर 3 प्लस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि पहले क्वेश्चन में हम लोग जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे तो उसमें शुरुआत a की पावर 0 से कर रहे थे, और जब भी सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो a की पावर 0 से न शुरुआत करके a की पावर 1 से शुरुआत करते हैं, और बाकी सेम पिछले क्वेश्चन यानी कुल गुणनखंडों की संख्या जैसे ही फार्मूले को रहने देते हैं और इस पर इसके फैक्टर को रख कर सॉल्व कर देते हैं तो आंसर प्राप्त हो जाता है। जो भी क्वेश्चन में बोला रहता है वह ज्ञात हो जाता है। यहाँ पे सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। योगफल कितना प्राप्त होगा सम गुणनखंडों का योगफल, तो चलिए निकाल लेते हैं। a की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, उसके बाद ब्रैकेट मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर, अब यहाँ पे 0 से करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 12, 1 13, ये भी 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 1 यानी 5 प्लस 5 की पावर 0 यानी 1 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 11 होगा, 13 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 की पावर 1 यानी 3, 12 और 1 13, सही है, नहीं 13 ही होगा। तो 13, यहाँ पे 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4 यानी 12, 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 8 4 12, 2 14 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14 गुणे 13 मल्टीप्लाई 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा 1092 यानी 1092। तो 1092 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल जांच कीजिए। ऑप्शन ए है 480, ऑप्शन बी है 495, ऑप्शन सी है 500, ऑप्शन डी है 720। तो हम लोग यहाँ पे 270 के सभी गुणनखंडों को निकाल लेंगे। गुणनखंड तो हमको सब में निकालना ही निकालना है, चाहे सम गुणनखंड का योगफल जांच करना हो, चाहे विषम गुणनखंडों का योगफल जांच करना हो, या कुल गुणनखंडों का योगफल जांच करना हो। सबसे पहले हमें सम गुणनखंड को गुणन फैक्टर निकालना ही है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 270 है तो 270 का फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, इसके फैक्टर हो गए। अब शुरुआत हम लोगों के ए वाले में 1 से करनी है, यानी 2 की पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 है तो हम लोग लिखेंगे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1, 0 प्लस 5 की पावर 1 होगा। इसमें भी 0 प्लस
3 की पावर 1 होगा। क्यों? क्योंकि सम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ फर्स्ट गुणनखंड में चेंज करना है, यानी फर्स्ट गुणनखंड 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा था पहले क्वेश्चन में, यानी जब कुल गुणनखंडों की संख्या जांच कर रहे थे हम लोग तो 2 की पावर 0 से शुरुआत कर रहे थे, और यहाँ पे सम गुणनखंड बोल रहा है तो 2 की पावर 1 से शुरुआत करेंगे, बाकी सेम पहले जैसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब हुआ 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27 प्लस 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 यानी 6, उसके बाद मल्टीप्लाई 27, 3, 30, 9, 39, 1, 40 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 चौको 24 यानी 240 गुणे 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 480। 480 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ए ऑप्शन में। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुल गुणनखंडों का योगफल जांच करना सीखा, सम गुणनखंडों का योगफल जांच करना सीखा, और अब हम लोग विषम गुणनखंडों का योगफल जांच करना सीखेंगे कि विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल निकालना हो तो सबसे पहले उस संख्या का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 360 के सभी फैक्टर पहले निकाल लेंगे। तो सभी फैक्टर यहाँ पे, फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो 360 के सभी गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इस प्रकार हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे विषम गुणनखंड बोला गया है। अभी तक हम लोग कुल गुणनखंड और सम गुणनखंडों के बारे में अच्छी तरह से सीखा। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला में ही थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे उसी फार्मूले में। तो यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है, तो जब भी विषम गुणनखंडों का संख्या पूछा जाए तो सम गुणनखंडों यानी सम गुणनखंडों के फर्स्ट पद को छोड़कर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देंगे, फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा हम लोगों का 2 की पावर 0 यानी 2 नहीं, a की पावर 0 b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2, ऐसे b की पावर n तक। फिर c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस c की पावर 3 c की पावर n तक। इसी प्रकार हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, जितने भी फैक्टर प्राप्त होंगे। जहाँ ABC तुम्हारा ये फैक्टर है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यानी a की पावर हमको 0 रखना है। जब भी विषम गुणनखंड पूछा जाए तो a की पावर 0 से रख के उसके बाद वही गुणनखंड निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे करते चले आएंगे। तो a की पावर 0 यानी a का फैक्टर है 2 की पावर 3, तो यानी 2 की पावर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी तक करते चले आ रहे हैं वैसे ही करते चले आएंगे। 3 की पावर 2 निकालना है, तो हम लोग 3 की पावर शुरुआत 0 से करेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 9, 3, 12, 1, 13 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे
तो 5 एक 6, यानी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6, इसको सॉल्व किए, इसी को सॉल्व किए यहाँ पे रखे तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 78। 78 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी इज राइट आंसर, यानी 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो 78 प्राप्त होगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 270 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे भी विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 480, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 260, ऑप्शन डी है 280। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 270 के फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, तो फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला जस्ट डिस्कस किए हैं कि विषम गुणनखंड निकालना हो तो a की पावर 0 लेते हैं और फिर b की पावर 0 से शुरुआत करते हैं और b की पावर n तक जाते हैं। इसी प्रकार c की पावर 0 से शुरुआत करके c की पावर n तक जाते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर 0 और b की पावर यानी 0 यानी, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे 3 की पावर 0 प्लस शुरुआत 0 से होनी चाहिए 3 की पावर 1, जो कि यहाँ फार्मूले में देखिए शुरुआत 0 से हुई है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 तिकाई 9 तिरिक 27 4 31 31 1 32 3 35 मल्टीप्लाई 5 1 6। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये 40 होगा, 35 नहीं आएगा। देखो 3 का क्यूब 27 हुआ, 3 का स्क्वायर यानी और 3 की पावर 1 27 3 30 9 39 1 40, 40 गुणे 6 6 चौको 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 240 हो जाएगा। 40 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। 240 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बी ऑप्शन में, बी इज राइट। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है और सम गुणनखंडों की संख्या के योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। हम लोगों ने आज की क्लास में सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल और कुल गुणनखंडों के योगफल के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किए। और अब हम लोग आज की ही क्लास में थोड़ा सा नंबर सिस्टम में इकाई के अंक के बारे में जानेंगे, इकाई के अंक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो कैसे निकाला जाता है। इकाई का अंक भी हम लोग 3 से 4 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो टाइप फर्स्ट है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोगों को किसी भी संख्या के पूरी तरह से गुणा नहीं करना पड़ता है, संख्याओं को गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए उसके लास्ट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं।
तो किसी भी नंबर का इकाई का अंक आसानी से निकल जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 17 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 4, बी 0, सी 3, डी 2। तो हम लोग लास्ट के अंक का आपस में गुणा कर देते हैं तो इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो 6 हुआ, और 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 में अब हम लोग दोनों अंक नहीं लेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, और इकाई का अंक 0 है, 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 0 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक निकाले हम लोग तो इकाई का अंक 0 आया। तो 0 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बी ऑप्शन में, बी इज राइट आंसर। कहने का मतलब यह है जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम लोग उस संख्या के लास्ट डिजिट यानी इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते चले जाते हैं, और इस प्रकार ज्ञात हो जाता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक सेकंडों में निकल जाता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ गया, 0 बी ऑप्शन में बन रहा है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो इस प्रकार किसी भी संख्या का इकाई का अंक आसानी से निकाला जाता है जबकि संख्याएं गुणा के केस में। नेक्स्ट टाइप 2 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना हो। तो यहाँ पे टाइप 2 में हम लोग किसी भी संख्या को जो घातांक के केस में लिखी हो, पावर के केस में लिखी हो, तो उन संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक देखिए, क्वेश्चन है 62 की पावर 134 यानी 62 की पावर 134 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में किसी भी संख्या का जो पावर गिवन हो उसमें उसके लास्ट दो डिजिट में 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे इकाई के अंक पर रख के सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार ज्ञात हो जाता है इकाई का अंक। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो 134 में 4 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 यानी 1 बचा 14 हो गया, 4 तिहाई 12 यानी शेषफल 2 आया, और 2 को जो शेषफल आया उसको जो संख्याएं दी गई हैं उसके इकाई के अंक पे रख कर सॉल्व कर देते हैं तो आंसर प्राप्त हो जाता है। तो 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे 62 की पावर 134 में इकाई का अंक 4 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में बन रहा है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 की पावर 23 इंटू 63 की पावर 43 इंटू 62 की पावर 134 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या गिवन है। यदि किसी भी क्या गिवन है, यदि संख्याएं पावर के रूप में दी हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो भी शेष फल प्राप्त होता है उसे इकाई के अंक पे रख के सॉल्व कर देते हैं तो आंसर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 42 की पावर 23 में लास्ट 2 डिजिट यानी 23 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी शेष फल 3 आ गया। तो इकाई के अंक पे रख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, यानी सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर शेष फल 3 आ रहा है, इसको भी इकाई के अंक पे रख देंगे। ठीक इसी प्रकार
134 में लास्ट 2 डिजिट देखना है हमको, यानी 134 में लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 अठे 32, यानी रिमाइंडर 2 बच रहा है, शेष फल 2 बच रहा है। तो पावर में रख देंगे 2 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4, इसको सॉल्व करेंगे। 8 सते 56, 56 में इकाई का अंक 6 है, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी इकाई का अंक 4 बन आ गया। 4 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बी ऑप्शन में, बी इज राइट आंसर। अब हम लोग टाइप 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा सा नोट बना के लिखिएगा। किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो, घात कुछ भी हो, यानी पावर कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है। कहने का मतलब यह है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, अब पावर कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। यानी यदि इकाई का अंक 0 है तो 0 ही प्राप्त होगा, 1 है तो 1 ही प्राप्त होगा, 2 है तो 2 ही प्राप्त होगा, 2 नहीं 5 है तो 5 ही प्राप्त होगा, 6 है तो 6 ही प्राप्त होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। लेकिन कब? घातांक के केस में, हर जगह संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग टाइप 3 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो, घात कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 65 में इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे 5 प्राप्त होता है। पहले 12 की पावर 21 है, यानी हम लोग जब वैल्यू पावर में गिवन हो तो पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल जांच करते हैं। तो 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आ गया, और इसको इकाई के लास्ट डिजिट पे रख के सॉल्व करते हैं। उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 65 की पावर 314 यानी 314 है, तो हम लोगों को लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो 314 में हम लोग 14 को 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल देखेंगे। 14 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, 2 को इकाई के अंक पे रख के सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना हो गया? 25। अब इसको 5 का स्क्वायर मतलब 25 हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी लास्ट का अंक 5 प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0, 1, 5 या 6 हो, पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ, तो हम लोग 2 की पावर 1 माइनस 5 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 में 5 माइनस नहीं होगा, क्यों? माइनस होगा तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 2 संख्या छोटी है, 5 संख्या छोटी है और 2 इसको घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी। और इकाई के अंक निकालना हो तो जब भी माइनस में वैल्यू प्राप्त हो तो कुछ भी प्राप्त हो तो उसमें 10 जोड़कर अपना आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3, और जब भी वैल्यू माइनस में आए तो उसमें 10 जोड़ कर आंसर करते हैं। तो -3 में +10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक
7 प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक 7 प्राप्त होगा, जो कि किसी ऑप्शन में बन नहीं रहा है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एक को 7 बना लीजिए। तो 7 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बी ऑप्शन में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग ठीक इसी प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप के बारे में हम लोग देखते हैं। किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है टाइप 4, यानी फैक्टोरियल के केस में गिवन हो तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 2, इसका सिंबल ऐसे होता है या ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 उल्टी लिखना है। उल्टा मतलब 2 से लेकर 1 तक उल्टा लिखना है क्रम से लगातार। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पे फैक्टोरियल 7, ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है। इसका मतलब हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस प्रकार किसी भी संख्या को फैक्टोरियल से बाहर निकालना हो तो उसे लास्ट यानी जो भी संख्या गिवन हो वहाँ से शुरुआत करके रिवर्स ऑर्डर में यानी उल्टे क्रम में 1 तक चले आते हैं तो फैक्टोरियल इस प्रकार सॉल्व हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे फैक्टोरियल का क्वेश्चन है और इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे फैक्टोरियल में किसी भी संख्या का इकाई का अंक हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब हुआ 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 × 1 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 × 2 × 1 प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 × 3 × 2 × 1। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक ऐसे हम लोगों को 83 तक गिवन है, 83 तक। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब हुआ 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 × 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 × 2 × 1 यानी 3 दूनी 6 1 कम 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 तिहाई 12 दूनी 24। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 24 20 तिहाई 60 दूनी 120 × 1 120 यानी फैक्टोरियल 4 के बाद आप किसी भी फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल जब भी 0 का निर्माण होता है किसी भी संख्या के लिए तो वहाँ पे 1 2 और 5 1 2 और 1 5 मिलकर किसी एक 0 का निर्माण करते हैं। और जब भी वैल्यू फैक्टोरियल में लिखी रहती है तो रिवर्स ऑर्डर में आना पड़ता है। तो हम लोग अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। जैसे मान लो 6 गए 7 गए तो रिवर्स ऑर्डर में 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तक आएंगे। और इस बीच 2 और 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, उसको 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 के बाद जब भी कुछ भी आए फैक्टोरियल में तो उसका मान 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 तक ऐड कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 4 का मान हुआ यहाँ पे 4 24, तो 24 हुआ 24 प्लस 6 30 2 32 और 1 33। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 आएगा, यानी लास्ट में इकाई का अंक 3 आया। अगर इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे हम लोग 83 तक मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे तो लास्ट में इकाई का अंक 3 प्राप्त होगा। 3 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सी ऑप्शन में। सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योगफल निकालना, समगुणनखंडों का योगफल निकालना, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना और साथ ही साथ किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।